आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक इन्फो चैनल देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, आज का हमारा जो प्यारा मौज़ू सुखन है वो है हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इस्लाम और मसाइब। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मशहूर सहाबी हैं जो मस्जिद नबवी के हमेशा मौज़न रहे। शुरू में एक काफिर के ग़ुलाम थे, इस्लाम ले आए जिसकी वजह से उन्हें तरह तरह की तकलीफ़ें दी जाती थीं। उमैया बिन हलफ जो मुसलमानों का सख्त तरीन दुश्मन था, उनको सख्त गर्मी में दोपहर के वक्त तपती हुई रेत पर सीधा लटाकर उनके सीने पर पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टान रख देता था ताकि वो हरकत ना कर सकें, अस्तगफिरुल्लाह, और कहता था कि यहाँ इस हाल में मर जाएं और ज़िंदगी अगर चाहिए तो इस्लाम से हट जाएं। मगर वह इस हालत में भी अहद अहद कहते थे, यानी मबूद एक ही है। रात को जंजीरों में बांधकर कोड़े लगाए जाते थे और अगले दिन उन ज़ख्मियों को गरम ज़मीन पर डालकर और ज़्यादा ज़ख्मी किया जाता ताकि बेकरार होकर इस्लाम से फिर जाएं, यहाँ तड़प तड़प कर वो मर जाएं, अस्तगफिरुल्लाह। अज़ाब देने वाले उकता जाते, कभी अबू जहल का नंबर आता, कभी उमैया बिन हलफ का और कभी और लोगों का नंबर आता, और हर शख्स उसकी कोशिश करता कि वो तकलीफ़ दे और उनको ज़ख्मी कर ख़त्म कर दे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इस हालत में देखा तो उनको ख़रीद कर आज़ाद फरमा दिया। सुभान अल्लाह। चूँकि अरब की बुत परस्ती अपने बुतों को भी मबूद कहते थे, इसलिए उनके मुकाबला में इस्लाम की तालीम तौहीद की थी, जिसकी वजह से हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ुबान पर एक का विर्द था। ये ताल्लुक़ और इश्क की बात है। हम झूठी मोहब्बतों में देखते हैं कि जिससे मोहब्बत हो जाती है उसका नाम लेने में लुत्फ़ आता है, बेफ़ायदा उनको याद किया जाता है। तो अल्लाह की मोहब्बत का क्या कहना, जो दीन और दुनिया दोनों जगहों का काम आने वाली हैं, दीन में भी काम आने वाली है और दुनिया में भी काम आने वाली है। यही वजह है कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हर तरह से सताया गया, सख्त से सख्त तकलीफ़ें पहुँचाई गई, मक्का के लड़कों के हवाले कर दिया गया ताकि वो उनको गली कूचों में चक्कर लगवाएं और उनकी तज़लील की जाए। और ये थी कि एक है कि रट लगाते थे, और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी बात से कभी भी पीछे ना हटते और हमेशा अहद अहद की अल्फाज को पुकारते। इसी का ये सिला था कि फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मौज़न बने और सफ़र हिजर में हमेशा आसान की खिदमत उनके सुपुर्द हुई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद मदीना तैयबा में रहना और हुज़ूर की जगह को खाली देखना उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया था। इसलिए इरादा किया कि अपनी ज़िंदगी के जो बाकी दिन है वो जहाद में गुजार दें। इसलिए जहाद में शिरकत की नीयत से चल दिए। एक अर्सा तक मदीना मुनव्वरा में लौट कर नहीं आए। एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में ज़ियारत की। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल, ये क्या जुल्म है, हमारे पास कभी क्यों नहीं आते? तो आँख खुलने पर जब उन्होंने ये ख्वाब में देखा कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनको ज़ियारत हुई है और हमारे प्यारे आका उनको फरमा रहे हैं कि ए बिलाल तो कभी हमारे पास क्यों नहीं आता? तो आँख खुलने पर मदीना तैयबा हाज़िर हुए। हज़रत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अज़ान की फरमाइश की। लाडलों की फरमाइश ऐसी नहीं थी कि उनका इनकार किया जाए या फिर वहाँ पर उनका इनकार की गुंजाइश होती। अज़ान कहना शुरू किया और मदीना में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की अज़ान कानों में पढ़कर कोहरा मच गया। औरतों तक रोती हुई घर से निकल पड़ी। चंद रोज़ क़याम के बाद वापस हुए और 20 हिजरी के करीब दमिश्क में वसाल हुआ।